आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोक नायक, विश्वनाथ विश्वंभरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोक नायक, विश्वनाथ विश्वंभरा। विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। बोल शंकर भगवान की जय। दीनों के नाथ की जय। दीन दयाल की जय। 38 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं। शिव महात्म्य शिव पुराण के रुद्र संहिता हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है, सती प्रकरण। उसमें आज हमारा 29वां अध्याय है। उसमें श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और इक्षु पर अनुग्रह है। ब्रह्मा जी उवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा इक्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि दधीचि को प्रणाम करके इक्षु के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु उवाच। श्री विष्णु कहते हैं, बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। इक्षु के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्रह्मन, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप इक्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का सदा ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्री विष्णु एवं श्री हरि हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा अक्षुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझे किसी का भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु उवाच। श्री विष्णु बोले, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर हो, इसलिए तुम सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ।
भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि उवाच, दधीचि कहते हैं, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु उसके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझमें अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा अक्षु वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर अक्षु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अक्षु बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी उवाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा अक्षु की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह का शाप दे पक्षों की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय विश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके पक्षु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट। इसी प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से अक्षु और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु जी को जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो अक्षु और दधीचि के विवाह संबंधित इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपनी मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय अध्याय। आज 39वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। अब 40वें अध्याय में हम कल करेंगे देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना
तथा भगवान शिव समेत। ओम नमः शिवाय। शिव कैलाशों के वासी, ढोली दारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, ढोली दारों के राजा, शंकर संकट हरना। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, जो भी इस कथा को वाचन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हर उनका कल्याण करे, सपरिवार कल्याण करे। सबको, जो आप मेरी कथा को सुन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, सबके निर्बाध कार्य बने और आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा, शिव की कृपा से माँ लक्ष्मी, सुमुखी लक्ष्मी हमारे घर पर विराजमान हो और सदैव रहे। आज बहुत अच्छा है कि आज से श्राद्ध पक्ष, क्योंकि आज हमारी पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के साथ-साथ आज जिनका श्राद्ध प्रतिपदा का होता है, वो प्रतिपदा इस बार गौण है और प्रतिपदा गौण होने के कारण वह श्राद्ध जो है पूर्णिमा को ही प्रतिपदा का श्राद्ध मनाया जाएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो श्राद्ध पक्ष है, ये श्रद्धा का पर्व है। श्रद्धा के पर्व पर हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पितरों को, पुरखों को याद करते हैं और पुरखों को श्रद्धानत होकर हम उनको भोजन, जल, तर्पण, हम ये वस्त्र ये देते हैं। और यह जो है, इसके लिए जो प्रतिनिधि है वो ब्राह्मण प्रतिनिधि है। कहीं भी ब्राह्मण को आप वो वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं, अन्न देते हैं, या आपका श्रद्धा से जो दक्षिणा देते हैं, वो सीधी पितरों को लगती है कि क्योंकि जो प्रतिनिधि है वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण को, पंडित को आप ये दें तो, और सभी पितरों का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोई भी प्रश्न यदि आपको करना हो तो आप इस पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।